अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री टीवी में आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्केन्स के पास पेपर क्वेश्चंस। और आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगी कुछ, और एक क्वेश्चन है थ्योरी सेक्शन का दैट आई एम आल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन। सो अल्केन्स के हम कर रहे हैं इस वक्त एमसीक्यूज़। दिस इज़ अ वेबसाइट savi.myexam.cu.uk. Here you will find topical MCQs of O level syllabus. So मैंने यहाँ से MCQs लिए हैं और एक पास पेपर है, यहाँ से मैंने थ्योरी का क्वेश्चन लिया है। तो मैं अल्केन्स के आपको पहले MCQs करा रही हूँ और इन MCQs के अंदर मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगी कि ये ऑप्शन गलत क्यों है और ये ऑप्शन सही क्यों है। सो I am going to explain question number 1 from alkanes MCQs. Which statement about alkane is correct? Ethane reacts with chlorine in addition reaction. Now we know that alkanes undergo only substitution reaction, क्योंकि वो already saturate होते हैं तो they undergo for substitution reaction, तो उनके तो addition reaction होते ही नहीं है। तो ये जो word addition यहाँ पे आ रहा है ना, इसकी वजह से ये statement wrong हो गया है। सेकेंड पार्ट कहता है प्रोपेन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। अब दिस वी नो कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती हैं डाउन द सीरीज़ इन होमोलोगो सीरीज़, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब इंक्रीज़ होते हैं। तो इस हिसाब से ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए प्रोपेन से, तो इसने कहा हायर, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, ये लोअर होना चाहिए। द मॉलिक्यूल ऑफ द अल्केन दैट कंटेन 99 कार्बन एटम हैज़ 200 हाइड्रोजन एटम। अब अल्केन की बात हो रही है तो फॉर्मूला है CnH2n+2। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 99 मल्टीप्लाई बाय 2 होते हैं 198, और 198 में फर्दर अगर आप 2 ऐड करें तो ये बनते हैं 200। तो इसका मतलब है कि अगर इसके पास 99 कार्बन एटम है तो 2 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए एज पर कैलकुलेशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हम डी ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं। देयर आर 3 आइसोमर विद द फॉर्मूला C4H10। अच्छा, ये ब्यूटेन की बात हो रही है, और अगर हम ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाएं तो ब्यूटेन के आइसोमर्स में से एक चेन वाला बनता है और एक स्ट्रेट चेन वाला बनता है, तो उसके सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बन सकते हैं ब्यूटेन के। ठीक है, तो हम चूज़ कर रहे हैं सी ऑप्शन। अच्छा, ऐसे करते हैं, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ C4H10 के आइसोमर्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो C4 में CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये एक आइसोमर हो गया इसका। ठीक है, स्ट्रेट चेन हो गया। दूसरे आइसोमर में 3 हमारे लगेंगे स्ट्रेट चेन ऐसे। ठीक है, और एक हमारा लग जाएगा इस तरह से ब्रांच चेन। तो इसके ये 2 ही आइसोमर्स बन सकते हैं, इसके अलावा इसका आइसोमर नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रांच बनाने के लिए आपको CH3 चाहिए होता है ना। तो फर्दर इसमें CH3 है ही नहीं, 4 कार्बन एटम है, तो इसकी यही 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। तो इसलिए तो 3 कहा हुआ था, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी हो गया रॉन्ग। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोमर। ठीक है, एटम विद द सेम रिलेटिव एटॉमिक मास एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। बच्चे, एटम्स तो आइसोमर बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, और फिर यहाँ इसने कहा है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास आइसोमर्स के लिए नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास होता है आइसोमर्स के लिए। ठीक है, हमेशा याद रखें, मैं आपको एक MCQ एक और चीज़ बताती हूँ कि MCQ के जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से 2 ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होते हैं। 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो करीब करीब होते हैं, जो थोड़े थोड़े मिलते जुलते होते हैं, और जिनमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो अब मैं जो आपको करा रही हूँ उसमें अगर आप देखें A और D, इसमें एक में एटम आ रहा है, एक में एलिमेंट आ रहा है। तो आइसोमर की जो टर्म है वो तो कंपाउंड्स के लिए होती है, एटम और एलिमेंट्स के लिए होती नहीं है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब B और C रह गया। फिर भी मैं आपको D भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। B, कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। yes, compound with the same molecular formula but different structures. Okay, अच्छा, तो वो कहता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनके फार्मूले डिफरेंट होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम होंगे। तो
तो somehow this option is correct. सी भी ट्राई कर लेते हैं. कंपाउंड विद द सेम मॉलिकुलर मास एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर. सेम मॉलिकुलर मास वाला एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सेम मॉलिकुलर मास तो उनका भी हो सकता है जिसके अंदर एटम्स बेशक डिफरेंट हो, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो उसके अंदर सेम हो. तो मॉलिकुलर मास के सेम होने से फ़र्क नहीं पड़ता, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए और फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी बनता है, सेम मॉलिकुलर फार्मूला एज पर डेफिनेशन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया. एलिमेंट विद द सेम मॉलिकुलर मास एंड द सेम स्ट्रक्चर. एलिमेंट और एटम की तो टर्म आइसोमर पे अप्लाई नहीं होती है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपेन एंड हेक्सेन इज करेक्ट. अब प्रोपेन एंड हेक्सेन दोनों अल्केन सीरीज में आते हैं. ठीक है, प्रोपेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हेक्सेन. अभी मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं होमोलोगोसीज में, डाउन द सीरीज जैसे मास इंक्रीज होता है तो वो भी इंक्रीज होती हैं. तो प्रोपेन का कभी भी हाई बॉइलिंग पॉइंट हेक्सेन से नहीं हो सकता, ये लो होगा. तो ये तो ऑप्शन वैसे इनकरेक्ट हो गया है. ठीक है, फिर कहता है कि प्रोपेन हैज़ अ हायर रिलेटिव मॉलिकुलर मास देन हेक्सेन. ये भी गलत है क्योंकि प्रोपेन में 3 कार्बन है, हेक्सेन में 6 कार्बन है. तो हेक्सेन का ज़्यादा होना चाहिए ना मॉलिकुलर मास. तो ये भी हमारा हो गया इनकरेक्ट. प्रोपेन हैज़ मोर आइसोमर्स देन हेक्सेन. जिसके पास ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं उसके आइसोमर ज़्यादा बनते हैं. तो प्रोपेन के 3 कार्बन है और हेक्सेन के 6 कार्बन है, तो हेक्सेन के ज़्यादा आइसोमर्स बनेंगे, प्रोपेन के नहीं बनेंगे. तो ये भी गलत हो गया. मोर टर्म नहीं हो सकता, लेस हो सकता है. प्रोपेन इज़ मोर फ्लेमेबल देन हेक्सेन. दिस इज़ करेक्ट. क्यों? क्योंकि बच्चों जब प्रोपेन ऊपर की तरफ है और गैस है, जितने कार्बन कम होते हैं उतने ही फ्लेमेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इट कैचेस फायर ईजीली. जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं तो उसकी फ्लेमेबिलिटी कम होती जाती है, वो उसमें फायर कैच करने की एबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, तो गैसेस मीथेन ज़्यादा फ्लेमेबल है, फिर ईथेन थोड़ा उससे कम फ्लेमेबल है, फिर प्रोपेन उससे थोड़ा कम फ्लेमेबल है, फिर ब्यूटेन और कम फ्लेमेबल है. फिर ऐसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो फ्लेमेबिलिटी कम होती जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन. द सेकेंड मेंबर इज ईथेन. विच स्टेटमेंट अबाउट ईथेन आर करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट ईथेन आर करेक्ट? अब हमें इन चारों में से कोई एक, कोई दो, कोई 3 चूज़ करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. और ऑप्शन में हमारे पास जो दिए हुए उनमें से चूज़ करना है. ठीक है, अब पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट हैं क्या क्या. इथेन हैज़ द फार्मूला C2H4. इथेन हैज़ द फार्मूला C2H4. तो C2H4 अगर जनरल फार्मूला अप्लाई करूँ CnH2n+2 के हिसाब से डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होनी चाहिए. तो C2H2 2 × 2 + 2, तो ये बनता है C2H6. तो भाई ये तो हो गया इनकरेक्ट क्योंकि फार्मूला ही इनकरेक्ट दिया हुआ है. तो अगर आप ऑप्शंस देखें ना A B C D, तो ये तो कट गया क्योंकि इसमें 1 है और ये भी कट गया. अब हमारा रह गया 2 and 4 और 3 ओनली. चलें. ईथेन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैट ऑफ मीथेन. यस, ये तो मैंने आपको बताया भी था अभी कि अगर हम नीचे की तरफ जाएं होमोलोगस सीरीज़ में तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती हैं ना. तो यहाँ पे तो इसने कहा है कि ईथेन हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ मीथेन. तो मीथेन के हिसाब से अगर ये ज़्यादा बन रहा है ना तो फिर ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. तो ये मैं इसको ऐसे टिक कर देती हूँ, करेक्ट ऑप्शन है. तो ये 2 and 4 वाला ही बचता है क्योंकि अब 4 को भी लाजमी सही होना चाहिए, 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 ठीक है. फिर भी मैं 3 पे भी जाऊँगी. ईथेन हैज़ द सेम मॉलिकुलर फार्मूला एज द मीथेन. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मीथेन का फार्मूला है CH4. मीथेन इज CH4 और ईथेन अभी मैंने कैलकुलेट किया C2H6 है. तो ये हो गया हमारा रॉन्ग. अब आ जाते हैं 4 पर. ईथेन हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ मीथेन. जी हाँ, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं
जब आप एक ही फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये सारे अल्केन को बिलोंग करते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ केमिकल सेम होंगी। तो ये हो गया 2 and 4, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा 2 and 4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैं एक्चुअली आज आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगी और फिर उसके बाद एक थ्योरी का क्वेश्चन कराऊंगी, राइट। Now which alkane when any one hydrogen atom is substituted by a chlorine will not produce isomer? देखो बच्चों, आइसोमर वो होता है जिसके अंदर आप फर्दर उसके स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकें। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे ना उतने ज़्यादा आइसोमर बनने के चांसेस होते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा है दैट विल नॉट प्रोड्यूस आइसोमर, दैट विल नॉट प्रोड्यूस आइसोमर। कब? जबकि उसमें से एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो अगर मैं इधर से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा भी दूं तो जब भी मैं इसका आइसोमर बनाऊंगी तो क्लोरीन की पोजीशन 1 ही रहेगी, पोजीशन ऑफ क्लोरीन रिमेन 1। चाहे मैं इधर लगाऊं, चाहे मैं इधर लगाऊं, चाहे मैं इधर लगाऊं, तो पोजीशन ऑफ क्लोरीन 1 ही रहेगी। जब हम इसका आइसोमर भी बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरीन हम इस कार्बन पे ले जाएंगे, तो जिस कार्बन से करीब होता है सब्स्टिट्यूएंट उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। तो चाहे मैं इधर लगाऊं, चाहे मैं इधर लगाऊं, चाहे मैं इधर लगाऊं, चाहे मैं इधर लगाऊं, तो पोजीशन तो क्लोरीन की 1 ही रहेगी, तो इसका फर्दर तो आइसोमर बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन तो ये ही ठीक है, लेकिन हम बी सी डी को भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी के ऊपर यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करूँ या यहाँ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करूँ तो आइसोमर नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी 1 पोजीशन रहेगी और ये भी 1 पोजीशन रहेगी। या यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ या यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ या यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, तो ये सब 1 पोजीशन कहलाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अगर हम चेंज कर दें पोजीशन और इस पोजीशन को हम यहाँ ले आएँ, यहाँ क्लोरीन लगा लें या यहाँ क्लोरीन लगा लें, तो ये 2 क्लोरो बन सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि 1 क्लोरो और 2 क्लोरो दोनों 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन दोनों बन सकते हैं। तो इसके ये 2 आइसोमर बन सकते हैं, इसका कोई आइसोमर नहीं बन सकता, ये सिर्फ 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनाएगा, चाहे आप कितना ही इसको चेंज करके देख लें। सॉरी, दिस 1 क्लोरो इथेन, राइट। अच्छा, अब इसको देखें, इसके अंदर आप फर्स्ट और लास्ट पे अगर चेंज करेंगे तो वो तो 1 क्लोरोप्रोपेन होगा, तो 1 क्लोरोप्रोपेन ब्यूटेन, सॉरी 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। इसमें 2 क्लोरोब्यूटेन भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ इधर करेंगे तो 1 क्लोरो होगा, अगर यहाँ करेंगे तो 2 क्लोरो होगा। यहाँ अगर करेंगे तो ये फिर से 2 हो जाएगा, क्योंकि जो नंबरिंग होती है हम जहाँ से क्लोरीन करीब होता है वहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर इस साइड से क्लोरीन करीब होगा तो यहाँ से ये फिर 2 हो जाएगा। तो ये तो 2 पोजीशन कहलाएगी, ये भी 2 पोजीशन कहलाएगी, ये 2 कहलाएगी, ये 2 कहलाएगी, ये 1 कहलाएगी, ये 1 कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर अगर देखें हम, तो अगर आपने क्लोरीन इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट किया, इस पे किया या इस पे किया, तो हर हाल में ये 1 क्लोरो ही कहलाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ किया तो ये 2 क्लोरो कहलाएगा। तो इनके पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन ए ऑप्शन जो है इसका पॉसिबल आइसोमर नहीं बन सकता। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Now the next question is the diagram shows 2 compounds। ठीक है, अब ये 2 कंपाउंड है, एक तो हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेट चेन है और दूसरा ब्रांच चेन है, विच मीन कि ये आइसोमर ही है, जाहिर है। इट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मूला दैट द कंपाउंड हैव सेम आइदर बॉइलिंग पॉइंट, कॉम्पोजिशन बाय मास, मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और आइसोमर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है,
और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज जाएगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो हो ही गया है चेंज। तो कॉम्पोजिशन बाय मास रिमेन सेम। तो कॉम्पोजिशन बाय मास रिमेन सेम, इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन की परसेंटेज है और जितनी हाइड्रोजन की परसेंटेज है दोनों में वो सेम रहेगी। अगर आप देखें ना, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो इसके हिसाब से इनके अंदर कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो सेम रहेगी। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग आइसोमर्स इज ट्रू। अच्छा, आइसोमर के बारे में जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी सही है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। भाई आइसोमर नहीं होते, ये तो एलोट्रॉप होते हैं, एक दूसरे के एलोट्रॉप होते हैं, ठीक है। आइसोमर्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये जो जनरल फार्मूला है ये अल्केन्स का है, आइसोमर का कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी हाँ, आइसोमर का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो सही ऑप्शन तो ये है, लेकिन हमें डी भी पढ़ना चाहिए। मॉलिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल आर आइसोमर्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल विच दे आर मेड। मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं, पॉलीमर्स। ये स्टेटमेंट कहती है एक्चुअली पॉलीमर्स आर द आइसोमर ऑफ ऑल स्मॉल मैक्रोमॉलिक्यूल आर द पॉलीमर्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम विच दे आर मेड, ठीक है। तो आइसोमर का मैक्रोमॉलिक्यूल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट कंपाउंड X एंड Y आर बोथ अल्केन्स, ठीक है, दोनों अल्केन है। कंपाउंड X हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कंपाउंड Y, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड X एंड Y। अब वो कह रहे हैं कि X का हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा Y से, इसका मतलब है कि X इज बिगर अल्केन और दोनों अल्केन है। तो अब पहले हमें X को फाइंड आउट करना है कि इनमें से बिगर अल्केन कौन सा है, ठीक है। मैंने जैसे आपसे कहा था ना कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही उलट होते हैं, बिल्कुल ही ऑप्ट आउट कर दें आप उन्हें पहली नज़र में। तो अगर आप इसको देखें ना तो ये C8H16 है, ये CnH2n है असल में, जो कि अल्कीन होते हैं। ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है। तो C8H16 इज एक्चुअली अल्कीन, तो ये तो हो गया रॉन्ग। फिर C8H18 ये हो सकता है बिल्कुल अल्कीन, लेकिन उसने कहा है कि X हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप इसको देखें ना, इसके मुकाबले में ये C9 है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उसने कहा है कि C9H18 भी अल्कीन है, C9H18 भी अल्कीन है। देखो डबल हाइड्रोजन है। तो अगर आप इसके हिसाब से देखें तो ये अल्कीन है। वैसे ये छोटा है इससे, लेकिन ये अल्केन है ही नहीं, ये तो अल्कीन है, ये भी ऑप्ट आउट हो गया। अब आता है C9H20, ये अल्कीन है बिल्कुल, ये नॉनीन है, CnH2n+2। तो इस हिसाब से C9H2 × 9+2, तो ये बिल्कुल ठीक है C9H20। तो C9H20 नॉनीन और उससे छोटा, Y को छोटा होना चाहिए एज पर दैट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये C8H18 है जो कि छोटा ऑक्टीन है। तो ये ऑक्टेन है, ये ऑक्टेन हो गया और ये नॉनीन हो गया, नॉनएन हो गया। तो ये हो गया डी ऑप्शन आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको 10 MCQs करा रही हूँ, एक थ्योरी का भी क्वेश्चन करा रही हूँ। 4 स्ट्रक्चर्स आर गिवन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है चारों, और हमने अब क्वेश्चन पढ़ना है कि सवाल क्या है। विच हाइड्रोकार्बन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर को भाई काउंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम और अगर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको काउंट कर लें। ये सबसे ही आसान तरीका है। अगर मैं पहले वाले को काउंट करूं 1 2 3 4, C4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, C4 है, और 3 और 3 6 3 9 और ये 10 है, तो H10 है, ठीक है। इसको भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये तो C5 है, तो ये C5 है। और अगर हाइड्रोजन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, तो ये ऑप्ट आउट हो गया, ये नहीं है, ठीक है। और ये तो साइक्लोब्यूटेन है, इसमें तो हैं, इसमें भी C4, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8, तो ये साइक्लोअल्केन है, साइक्लोअल्केन है, दिस इज साइक्लोअल्केन है ये, ठीक है। और साइक्लोअल्केन के हिसाब से ये इसका आइसोमर नहीं है, तो अब आइसोमर कौन से बचे, 1 बचा और 2 बचा, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन है सी, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मिस कर दिया मैंने, अच्छा ये क्वेश्चन 9 ही तो था, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 5 स्ट्रक्चर्स आर शोन, ये 5 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं हमें, और इन 5 स्ट्रक्चर्स के अंदर कहता है विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। और एक ब्रांच चेन लगी हुई है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। फिर अगर हम थर्ड वाले को देखें, तो थर्ड वाला जो है हमारा फर्स्ट 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये ब्रांच नहीं है, ये वाली ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन ही है, ये भी स्ट्रेट चेन ही है, 1 2 3 4, और ये वाला भी स्ट्रेट। अच्छा चलें, ठीक है। सो ओके देन, अब इनमें से फिर कौन से सेम हुए, सेम वो होंगे जिनकी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी सेम हो और कोई ब्रांच भी ना हो। तो 1 में 1 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, कोई ब्रांच नहीं है। सेकंड में एक ब्रांच लगी हुई है, आइडेंटिकल नहीं हो सकता। थर्ड में 1 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, कोई ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट ही है। फोर्थ में 1 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है और कोई ब्रांच नहीं है। फिफ्थ में डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान है, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो अब हमारे आइडेंटिकल हो गए 1 3 एंड 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1 3 एंड 4, इट इज सी। So till now I have done 10 MCQs and now I am going on alkanes question which is actually theory paper। ये theory paper है हमारा 2011 का मई जून का, और इसमें एक अल्केन का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको अभी ये करवा रही हूँ।
अगली क्लास में इंशाल्लाह अगली लेसन के अंदर मैं आपको फिर अल्कीन के क्वेश्चंस कराऊंगी. Alkanes are a homologous series of saturated hydrocarbon and they say that what is the general formula of alkane? So general formula is CN H2N plus 2. Draw the isomer of two isomer of C4H10. अभी मैं जब MCQ करा रही थी तभी भी मैंने आपको कराए थे. एक तो स्ट्रेट चेन बनता है, हमेशा याद रखें. 1 2 3 4, ठीक है. तो 4 के साथ फिर हाइड्रोजन कितने कितने लगेंगे? ये हो गए कॉर्नर वाले, ये हो गए ऊपर नीचे 2, ये हो गए ऊपर नीचे 2, और फिर ये ऊपर नीचे 2 और एक हो गया कॉर्नर पर. ये एक आइसोमर हो गया हमारा, ठीक है. अब दूसरा आइसोमर, एक एटलीस्ट हमें ब्रांच लगानी है. 1 2 3 और ये हो गया 4. अब इस पे लगाएंगे हाइड्रोजन, इस पे लगाएंगे हाइड्रोजन, इस पे लगाएंगे. इस पे एक ही लगेगी क्योंकि ऑलरेडी 3 साइड से बॉन्डेड है. इस पे 3 लगेंगी हाइड्रोजन और इस पे भी 3 लगेंगी क्योंकि ये भी 3 कॉर्नर पर आ गया है. ये हो गए हमारे आइसोमर्स. अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है कि वन ऑफ द आइसोमर्स ऑफ C4H10 ब्यूटेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन in the presence of ultraviolet light. It forms hydrogen chloride gas and a mixture of liquid compound. Name this type of reaction. अल्केन में हमें पता है कि एडिशन तो होते ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होते हैं. तो we will raise a substitution reaction. So we'll write substitution reaction. Substitution reaction, ठीक है. टाइप ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है. अगर आपसे सिर्फ नेम ऑफ रिएक्शन पूछता तो आप क्लोरीनेशन देख सकते हैं. भाई ये टाइप ऑफ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन में ही आता है, ठीक है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द लिक्विड कंपाउंड. अब HCl तो इसमें बन गया है. दूसरी क्या चीज़ बनेगी? जब ब्यूटेन में, मैं यहाँ पे साइड पे करके बता देती हूँ आपको, जब ब्यूटेन में C4H10 में से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगी तो ये C4H9 रह जाएगा और एक क्लोरीन इस पे आकर अटैच हो जाएगी, ठीक है. So draw the structure